Good morning, students. How are you? Now, today we are going to read our history book, chapter 2, The Establishment of Power Company. The establishment of company power. यानी कि हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, यानी कि किस तरीके से कंपनी की शक्तियाँ बढ़ी और किस तरीके से कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश्ड होना शुरू हुआ। द एज ऑफ डिस्कवरी और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वॉज a period from the early 15th century that continued into the early 17th century, during which European ships traveled around the world to search for new trading routes and partners. They were in search of trading goods such as gold, silver, and spices. Among the most famous explorers of the period were Christopher Columbus, Vasco da Gama, Pedro Alvarez. They are, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नए नए रास्तों का खोज हुआ, किस तरीके से जो फॉरेनर पीपल्स थे वो यहाँ पर आए और किस तरीके से समुद्री रास्तों का खोज हुआ और वो यहाँ पर आए तो किस लिए आए। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे एक्सप्लोरर्स थे, वास्को डी गामा थे, कोलंबस थे, तो ये यहाँ पर आए किस लिए, तो उन्होंने सी रूट के माध्यम से, समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की खोज भी की, भारत में आए भी और ज़्यादातर जो दूसरे देश से व्यापारी यहाँ पर आए वो व्यापार करने के लिए आए। ज़्यादातर यूरोपियंस थे जो यहाँ पर आए, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। व्यापार करने का भी उनका एक समय था, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 15 शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये तो किस तरीके से उनका शुरुआत हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पुर्तगीज़ जो थे वो इंडिया में आए, तो पुर्तगीज़ आए तो क्यों आए, क्या थे, किस लिए, उनका उद्देश्य क्या था। द पोर्तुगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियंस हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। दे एनकाउंटर्ड with the Indian subcontinent after Vasco da Gama reached Calicut on Malabar coast in 1498 AD। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सप्लोरर्स यहाँ पे आए थे, जिसमें से क्रिस्टोफर कोलंबस थे, वास्को डा गामा थे। तो यूरोपियंस ये दुनिया के पहले थे, यानी कि पोर्तुगीज़ जो थे जिन्होंने सी यानी कि समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में आने का रास्ता ढूंढा। वो यहाँ पर आए, जिसमें कि वास्को डी गामा थे जिन्होंने कैलीकट पर आए। कब आए थे, 1498 में। द डिक्लाइन सक्सेस ऑफ द पोर्तुगीज वॉज नॉट परमानेंट। Brazil's discovery also made the Portuguese disinterested in India. The Dutch established the Dutch East India Company in India in AD 1602। जैसा कि आपने पढ़ा कि वास्को डी गामा यहाँ पर आए 1498 एडी में। बाद में पोर्तुगीज़, फिर ब्राज़ील्स
ने भी यहाँ पर आए। उसके बाद डच यहाँ पर आए और उन्होंने अपना कंपनी का स्थापित किया 1602 में। यानी कि धीरे धीरे नए नए मुल्क के या दूसरे मुल्क के लोग जो है वो भारत में आने लगे और अपना व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, भारत आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही व्यापारियों का या व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो व्यापार का मुख्य केंद्र स्थान माना जाता है वो भारत ही है। आज भी आप देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो है वो भारत के साथ व्यापार करना चाहती है। इसका मुख्य स्रोत क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत ज़्यादा पाए जाते हैं। After Portuguese, the Dutch, the British came in India. The Dutch in India, this company was vested with the rights to trade with the East to carry on the war, to conclude treaties, to take possession of territory and to erect fortresses. The Dutch were mainly interested in the Spice Island of Java and Sumatra of Indonesia. Instead of India, the Dutch could not succeed to maintain their power for long. Ultimately, the British pushed them out of India by the end of the 18th century. पुर्तगीज़ उसके बाद डच भारत में आए व्यापार करने के लिए। व्यापार करने का उनका मुख्य उद्देश्य यह मसाले, आप जानते भी होंगे, मैंने आपको बताया भी होगा कि भारत में मसाले की खेती भी ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। तो 18वीं सदी तक या उससे पहले ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। कुछ ऐसे देश थे जो किसी दूसरे देश में अगर व्यापार करते थे तो उनके साथ ये युद्ध करके उनको हरा देते थे या उनको उस देश से व्यापार करने पर ये रोक भी लगा देते थे। तो डच जो यहाँ पर आए तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मसालों की व्यापार करना। लेकिन वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों तक इस व्यापार को करने में अपने आप में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहाँ पर आई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी came to India as traders in spices, a very important commodity in Europe back then as it was used to preserve meat. Apart from that, they primarily traded in silk, cotton, indigo, dye, tea and opium. They landed in the Indian subcontinent on August 24, 608 at the port of सूरत। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहाँ पर आई और उन्होंने भी अपना व्यापार शुरू किया। तो व्यापार करने का जो तरीका था, पहले स्पाइसेस, सिल्क की भी उन्होंने की, कॉटन, इंडिगो डाई, टी, ओपियम, इन सारे चीज़ों का व्यापार उन्होंने किया। और वो यहाँ पर आए कब? 1608 में, यानी कि 24 अगस्त 1608 में ब्रिटिश का भारत में आगमन हुआ। और उसके बाद से वो 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक भारत में व्यापार
करते रहें। ये आपके 3 टॉपिक्स को मैंने आपको समझाया। इसके बाद भी है आपके पास एंग्लो फ्रेंच रिवरी इन इंडिया, फर्स्ट कर्नेटिक, सेकेंड कर्नेटिक एंड थर्ड कर्नेटिक वर्ड, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आप इसे सुने, समझे, एक बार में नहीं होता है, 2-3 बार इसे सुनने का प्रयास करें।